नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी कथावाक चैनल में। यहाँ हम आपको धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ते हैं, कहानियों के माध्यम से। आज हम एक ऐसी अद्भुत शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर के दर्शन करना सिखाती है। हम बात करने जा रहे हैं प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता की। श्रीमद्भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें विभूति योग की शिक्षा देता है। इस अध्याय का सार है श्रेष्ठता में ईश्वर का दर्शन। हर असाधारण, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ वस्तु भगवान की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। आइए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। हमारी यह कहानी शुरू होती है उस महायुद्ध से जिसने धर्म के सबसे बड़े ज्ञान को जन्म दिया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। रणभूमि में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा अर्जुन ने जब अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखा तो उनका मन मोह और विषाद से भर गया। उन्होंने धनुष बाण रख दिए और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करेंगे। तब विश्व के परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिसे हम श्रीमद्भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान कर्म, भक्ति और ध्यान योग के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझाता है। 9 अध्यायों में ज्ञान देने के बाद 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के मन की अंतिम शंका दूर करते हैं। हे प्रभु, मैं आपका ध्यान कैसे करूं? आप कहाँ प्रकट होते हैं? श्री कृष्ण ने तब अपनी दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्य का वर्णन करना शुरू किया। तो आइए इस ज्ञान को समझने के लिए अब हम मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र प्रशांत से, जिसकी शंका अर्जुन से मिलती जुलती थी। आश्चर्य से भरा रहने वाला युवक था। वह अत्यंत भक्तिभाव वाला था, पर उसकी भक्ति अक्सर स्थिर नहीं रहती थी। वह जानता था कि भगवान हर जगह हैं, पर उसे भगवान को रोजमर्रा की चीजों में महसूस करना मुश्किल लगता था। उसे लगता था कि ईश्वर केवल मंदिर की मूर्तियों या महान संतों में ही मौजूद हैं। एक दिन वह अपनी यह दुविधा लेकर अपने पूज्य गुरुजी के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से अपने गुरु के चरण छुए और अपनी समस्या बताई। प्रशांत ने पूछा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि ईश्वर कण कण में है, पर मैं रोजमर्रा की चीजों में उस दिव्य शक्ति को कैसे देखूं? मुझे बताइए कि ईश्वर कहाँ सबसे अधिक प्रकट होते हैं? गुरुजी ने प्रशांत की सरलता पर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न वही है जो महाभारत काल में अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था। गीता का 10वां अध्याय तुम्हें यही सिखाता है। यह विभूति योग है। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि वह हर जाति, वर्ग और स्थान पर हैं, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। तुम्हें इसी श्रेष्ठता को पहचानना है। गुरुजी ने प्रशांत को 1 सप्ताह के लिए अकेले यात्रा पर भेजा और उसे एक विशेष अभ्यास करने को कहा, विभूति दर्शन। गुरुजी ने निर्देश दिया, जहां भी तुम्हें कोई चीज अपने वर्ग में सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली या सबसे सुंदर लगे, उसे मेरा ही अंश मानकर प्रणाम करना। प्रशांत ने अपना अभ्यास शुरू किया। वह पहले प्रकृति की सबसे भव्य और अविचल रचना की ओर बढ़ा, एक विशाल हिमालय पर्वत के शिखर पर। शिखर की ऊंचाई, उसकी स्थिरता और उसकी अविचल शक्ति को देखकर प्रशांत विस्मित रह गया। उसे लगा कि वह किसी देवता के सामने खड़ा है। तभी उसे गुरुजी का निर्देश याद आया, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। प्रशांत ने उस अविचल शिखर में भगवान की अटल शक्ति को महसूस किया और उसे प्रणाम किया। यह थी पहली विभूति। उसे समझ आ गया कि ईश्वर को खोजने के लिए केवल मंदिर नहीं, बल्कि उनके ऐश्वर्य को पहचानना होगा। प्रशांत फिर एक घने जंगल में गया। वहां उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। पेड़ इतना पुराना और विस्तृत था कि वह सैकड़ों वर्षों की कहानी कहता लग रहा था।
उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं और उसका जीवन इतना लंबा कि वह प्रकृति की अद्भुत सहन शक्ति और पोषण शक्ति का प्रतीक था। उसे स्मरण हुआ गीता का अगला उपदेश, वृक्षों में मैं बरगद हूँ। उसने उस दीर्घायु पेड़ में जीवन और स्थायित्व के रूप में ईश्वर की विभूति को पहचाना। जंगल से निकलकर प्रशांत ने आसमान में देखा। दिन का समय था और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहा था। सूर्य की असीम ऊर्जा, प्रकाश और जीवनदायिनी शक्ति के बिना तो इस सृष्टि का एक पल भी संभव नहीं। उसके मन में यह ज्ञान गूंजा, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ। उसने सूर्य को ऊर्जा के स्रोत और अंधकार के नाश के रूप में भगवान का साक्षात दर्शन किया। विभूति दर्शन केवल प्रकृति तक सीमित नहीं था, यह ज्ञान में भी था। प्रशांत ने वेदों और ज्ञान के उच्चारण पर ध्यान दिया। उसने जाना कि वेदों में, मंत्रों में और हर पवित्र ध्वनि में ओम सबसे पवित्र और शक्तिशाली है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह ज्ञान की विभूति है। शब्दों में मैं हूँ, हर ज्ञान, हर ध्वनि की दिव्यता ईश्वर का अंश है। प्रशांत मनुष्यों के बीच गया और उसने उनके गुणों में भी विभूति को खोजा। उसने देखा कि राजा में जो शासन करने की शक्ति है, वह भी भगवान का अंश है। वीरों में जो पराक्रम, साहस और निडरता है, वह भी उन्हीं का अंश है। और सबसे बढ़कर बुद्धिमान लोगों में जो तीव्र मेधा, विवेक और ज्ञान है, वह भी ईश्वर की विभूति है। एक सप्ताह बाद जब प्रशांत वापस लौटा तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पहले वाला भ्रम नहीं था, बल्कि एक गहरी, स्थिर चमक थी। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कृतज्ञता से भर गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने आपको हर जगह देखा। भगवान हर कण में हैं, यह सत्य है। लेकिन जहां कहीं भी अद्वितीय बल, अनुपम सौंदर्य, अटल धैर्य या असाधारण ज्ञान है, वह सब आपकी ही विभूति है। मैंने हर श्रेष्ठ चीज में आपको देखा और अब मेरा मन हर जगह आपको खोजता है। मुझे अब किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि ही आपका मंदिर है। यह कहानी हमें गीता के 10वें अध्याय की मुख्य शिक्षा देती है। पहली शिक्षा, विभूतियां भगवान का अंश हैं। सभी उत्कृष्ट वस्तुएं केवल ईश्वर के ऐश्वर्य का एक छोटा सा प्रदर्शन हैं। दूसरी शिक्षा, हर जगह दर्शन। इस ज्ञान से भक्त को यह समझने में मदद मिलती है कि वह किस तरह से नदियों में गंगा, समय में मृत्यु या प्राणियों में चेतना के रूप में ईश्वर को देख सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, ईश्वर का अनंत विस्तार। भगवान का ऐश्वर्य और विस्तार इतना बड़ा है कि इसका वर्णन कभी समाप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें केवल अपनी विभूतियों का एक छोटा सा अंश बता रहा हूं। मेरा तेज और ऐश्वर्य तो अनंत है। तुम केवल यह जानो कि यह संपूर्ण जगत मेरे एक अंश मात्र से व्याप्त है। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और भक्ति को दृढ़ बनाता है। जब हम हर श्रेष्ठता को ईश्वर का मान लेते हैं तो हमारे मन में द्वेष और ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। तो यह था विभूति योग, जिसने हमें यह सिखाया कि ईश्वर को बाहर नहीं, बल्कि हर वस्तु की श्रेष्ठता में खोजना है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप धर्म और अध्यात्म की ऐसी ही गहरी बातों को कहानियों के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हिंदी कथावाचक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हमने जाना कि ईश्वर कौन है, पर क्या आप देखना चाहेंगे कि ईश्वर दिखते कैसे हैं?
गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। अगली कहानी में हम देखेंगे कैसा था वह रूप। जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।